महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सब के बीच बागियों को मनाने की कवायद है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रूठे हुए हैं उनको कैसे साथ लेकर चलें, इसको भी लेकर पार्टियां जुटी हुई हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जोरदार जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत शिंदे जी मौजूद हैं। आप सांसद हैं शिवसेना शिंदे गुट के, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। तो इस बार की लड़ाई जोरदार है और शिंदे साहब आपके लिए भी असली शिवसेना किसकी, जनता इस बार ये फैसला करने वाली है। तो दर्शकों को क्या गिनाएंगे आपके पिता ने बतौर मुख्यमंत्री कौन कौन से वो काम किए हैं जिस पर जनता इस बार आपकी पार्टी को वोट करे? हमने गए 2-2.25 साल में जो काम किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस महाराष्ट्र में हुए हैं, उसको हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा, डेवलपमेंट का मुद्दा, यही हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि लोग हम में विश्वास रखेंगे और फिर से एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में चुनकर लाएंगे। क्योंकि गए 2.5 साल में अगर आप देखोगे महाविकास आघाड़ी का टेन्योर, उनके पास आज कुछ बताने के लिए नहीं है। हम हमेशा एक ही उनसे निवेदन करते हैं कि हम सामने सामने डिबेट करते हैं, आप आइए, हम लोग बैठते हैं और बोलते हैं, लोगों को बताते हैं कि 2.5 साल में आपने कौन से काम किए और 2-2.25 साल में हमने कौन से काम किए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले मैंने पटोले जी को भी सुना कि उनको कोई एंकर पूछा उनको कि आपका क्या विजन है, आप कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हो, या आपने 2.5 साल में क्या काम किया है। उनके पास उसका उत्तर नहीं था। तो मुझे लगता है कि इससे साफ साफ तौर पर लोगों को भी पता चल रहा है कि 2.5 साल में जो सरकार घर पे बैठी थी, जो सिर्फ फेसबुक लाइव कर रही थी, और 2.25 साल में जो सरकार लोगों से फेस टू फेस बात कर रही थी, लोगों के लिए रास्ते पे उतर रही थी, काम कर रही थी। श्रीकांत शिंदे जी, ये बात आपको भी पता है कि असली शिवसेना किसकी, इस बात को लेकर इस बात की लड़ाई सबसे बड़ी देखी जाएगी, मोहर जनता किस पर लगाती है। आदित्य ठाकरे हमारे एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में आए थे, उनकी ओर से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि जो चोर हैं उनके बारे में क्यों बात करना, आप लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि असली शिवसेना हमारी ही है और बाला साहब ठाकरे के फोटो का आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही गई। इस पर क्या जवाब देंगे? आप दोनों ही युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं अपनी अपनी पार्टी के, उनके आरोपों पर क्या बोलेंगे आप? ये इनके शब्दकोश में कुछ लिमिटेड शब्द है जिसका इस्तेमाल ये गए 2 साल से कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, इसका जवाब जो है लोकसभा में दिया। लोकसभा में हमने इनके सामने जो लड़े सीट्स जो लड़े, उसमें से 7 हम लोग जीते, 6 वो जीते। उसी के साथ में 2 लाख वोट्स ज्यादा शिवसेना को, बाला साहब की शिवसेना को ज्यादा मिले। तो मुझे लगता है कि इस बात से पूरी तरीके से क्लैरिटी आती है। और मुंबई में ये जो लोग सीट्स जीते, वो सीट्स क्यों जीते? क्योंकि कांग्रेस की जो वोट बैंक थी, कांग्रेस के जो वोट्स थे, वो वहां पर यूबीटी को शिफ्ट हुए। इनको जो है शिवसेना की जो वोट बैंक थी, शिवसेना मराठी जो वोट बैंक थी, वो हमारे पास आई। मराठी लोगों ने हमें वोट किया, शिवसैनिकों ने हमें वोट किया और शिवसेना को मानने वाले वोटर्स ने हमें वोट किया। ठीक है। लेकिन इनको जो वोट्स मिले, इनको वोट्स पूरी तरीके से कांग्रेस के वोट्स उनको शिफ्ट हो गए। और बाला साहब के विचार, बाला साहब एक व्यक्ति और एक परिवार तक सीमित करना चाहते हैं क्या? ये बाला साहब जो है, ये हर उस व्यक्ति के मन में है जो बाला साहब के विचार, हिंदुत्व के विचार को मानता है। और बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने पिता, अपने दादा के फोटो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव प्रचार के दौरान बाला साहब के फोटो क्यों लगा देते हैं? इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। ये सब जो वाक्य, ये इमेच्योरिटी के लक्षण है। किस तरीके से बात करना चाहिए, ये उनको सीखना बहुत जरूरी है। बाला साहब हमेशा कहते थे, अगर मेरी शिवसेना की कांग्रेस होने लगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। आज क्या परिस्थिति हुई? 2.5 साल में क्या परिस्थिति हुई? 2.5 साल में पूरी तरीके से बाला साहब के विचारों को भूल गए, हिंदुत्व के विचार को भूल गए। क्यों भूल गए? सिर्फ इनको उनकी कुर्सी की लालच थी। लेकिन इस विधानसभा में
इस विधानसभा में आपको कहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शिवसेना का होगा। धनुष्यबाण के सारे उम्मीदवार जो है चुनकर आएगी। लोकसभा से अच्छा स्ट्राइक रेट इस विधानसभा में शिवसेना दिखाएगी। ठीक है, अब उस बयान की चर्चा कर लेती हूं जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है। आपके शिंदे गुट की प्रत्याशी हैं शायना एनसी, जिनको लेकर अरविंद सावंत ने बयान दिया। हालांकि एफआईआर भी दर्ज की गई। अब संजय राउत आज सुबह सुबह सामने आकर संजय राउत ने जो कहा है अरविंद सावंत वाले मामले में, जरा मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा कि ये जो महिला उम्मीदवार हैं वो क्षेत्र में मुंबा देवी से बाहर से आई हैं, इंपोर्टेड माल हैं। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उससे महिला का अपमान कहां से हो गया? आगे वो बोलते हैं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को क्या क्या कहा गया, इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, 10-15 साल में आपको पता चल जाएगा। राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग, बाहर का माल है तो बाहर का माल है, इंपोर्टेड है। बाहर से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो फिर वो बाहरी ही तो करार दी जाएंगी, ये कहा है संजय राउत ने। अरे लोग उसके बारे में तय करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार का शब्द यूज कर रहे हो, इससे आपकी नियत जो है, आपकी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये हमें पता चल रहा है, महिलाओं को पता चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र को पता चल रहा है। तो इनसे दूसरा कोई एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा महाराष्ट्र के चुनाव में? श्रीकांत शिंदे, देखो, हमें इसको मुद्दा या पॉलिटिकल एंगल हमें नहीं देना है, लेकिन आज महिलाएं इसके विरोध में रास्ते पर उतरी है। महिलाओं के प्रति ऐसे आपत्तिजनक शब्द का यूज करना, इस्तेमाल करना, और एक एमपी ने इस्तेमाल किया, अरविंद सावंत जी ने, वहां पर दूसरा एमपी उनका वो उसको समर्थन देता है। तो ये भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की महिलाएं देख रही है, महाराष्ट्र की बहनें देख रही है। ये उसका उत्तर इस विधानसभा में जरूर इनको देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।